Hello बच्चों, let's read the question. Draw a TS of a young anther of an angiosperm. Label the different layers of the wall and write their function. तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एंड इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट इज द TS ट्रांसफर सेक्शन ऑफ young anther ऑफ एन एंजियोस्पर्म. तो एंथर क्या होते हैं फर्स्ट हम जानेंगे क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है. इन मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में दो पार्ट्स हमें दिखाई देता है. ओके, द फिलामेंटस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट. ओके, एंड ऊपर का जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एंथर. तो इस एंथर का अगर टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे अगर हम काटे तो क्या दिखाई देता है? सो लेट मी ड्रॉ द पिक्चर कि कैसे दिखाई देगा. देन वी विल ड्रॉ अ सिंगल पोर्शन. तो ये बाइलोब्ड है जहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देता है. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जहां से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है. पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है और बीच में होता है वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो ये हमारा होता है टीएस ऑफ एंथर. अब इस डायग्राम को हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे और कोई भी एक पार्ट को हम हाईलाइट करके दिखाएंगे कि क्या क्या सेल्स होता है. नाउ लेट मी ड्रॉ दैट. तो जैसे कि हमने बोला कि समथिंग ऐसे जो होता है, तो एकदम बाहर का जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. एपिडर्मिस पतला सा सेल्स का लेयर होता है, 1 or 2 सेल्स लेयर ओनली, 1 सेल ज्यादातर. तो दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. उसके नीचे और एक लेयर होता है. लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर. सो लेट मी टेक दिस कलर. सो उसके नीचे वाला ये जो लेयर होता है उसको हम एंडोथेशियम बोलते हैं. ओके, एंडोथेशियम. उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे मिडिल लेयर. सो यहाँ पे let me take some another color. तो this layer, this is middle layer. तो एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होता है that is middle layer only. middle layers. उसके बाद और एक important लेयर होता है that is called tapetum. tapetum एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर होता है. सो दैट ब्लू वाला जो मैंने दिखाया इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो लेयर होता है दैट इज tapetum. okay. उसके अंदर जो सेल्स का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल जहाँ पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं. सो लेट मी ड्रॉ सम सेल्स ओनली. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेल्स होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल. क्यों मदर सेल क्यों है? क्योंकि माइक्रोस्पोर अर्थात पोलन ग्रेन्स यहाँ पे जनरेट होता है. तो दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर स्पोर मदर
सेल। नाउ इसके अंदर और भी एक सेल होता है जिसको वास्कुलर स्ट्रैंड या कनेक्टिव बोला करते हैं. दिस इज xylem phloem only, so we can write it as connective. ओके क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इट इज यंग एंथर, तो हम पोलन ग्रेन तो नहीं दिखाएंगे, बट ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसी का ही काम है कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना. नाउ द अदर पार्ट ऑफ दिस दैट इज TS, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन anther. Okay, that is young. ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन यंग anther हमने ड्रॉ कर लिया. Now we have to mention their function as well. Okay, label the different layers of the wall and write their function. तो हम फंक्शन के बारे में भी जानेंगे. So for that, ये जो 4 लेयर है फंक्शन. ओके फंक्शन, ये जो 4 लेयर है तो उस 4 लेयर का हम फंक्शंस जानेंगे. तो the 4 layers are epidermis, ठीक है, एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, उसके बाद मिडिल लेयर, and the innermost layer is called as tapetum. तो इसके फंक्शन के बारे में हम जानेंगे. तो एपिडर्मिस एकदम बाहरी वाला हिस्सा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम आउटर मोस्ट पार्ट में क्या है एपिडर्मिस, इसका फंक्शन क्या है हम लिखेंगे. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? इट प्रोटेक्ट्स द पोलन sac. सो इट protects the pollen sac. तो पूरा ये एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद जो सेल आपको दिख रहा है, सेल का जो लेयर दिख रहा है, दिस ग्रीन पार्ट जो मैंने कलर किया, दैट इज कॉल्ड एंडोथेशियम. एंडोथेशियम इज द इनर ऑफ द एपिडर्मिस, इलोंगेटेड सेल से बना हुआ है. सो इट डेवलप सेलुलोज एंड लिग्निन. ओके, तो it develops cellulose और lignin. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है सेलुलोज एंड लिग्निन. तो अराउंड द sac. क्यों? To keep it from splitting और bursting. तो ये bursting, splitting से प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद मिडिल लेयर जो है, यहाँ पे जो मिडिल लेयर हमने बनाया, ये जो ऑरेंज कलर का जो मिडिल लेयर हमने दिखाया, तो दिस इज थिन वॉल. ओके, बहुत ही पतला, ये सबसे पतला लेयर होता है आउट ऑफ दिस 4. ओके, सो दिस इज दैट nourishes the microspore. Okay, that nourishes the microspore to help to produce pollen. अच्छा, and the innermost layer, tapetum is the innermost layer. Okay, so it which nourishes the developing pollen grains. Actually ये nourishment middle layer तो करता है, but main जो part है that is tapetum का responsibility है. Okay, so tapetum nourishes
developing pollen grains. Developing pollen grains. Pollen grains. Okay. The cells of the epiderm have dense cytoplasm and एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, तो नरिशमेंट जो है ये एपिडर्म का ही पार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया कि ये एंथर, यंग एंथर में कौन कौन सा पार्ट होता है। लेट मी क्विकली रिकैप, दैट इज एंथर, फिलामेंट। एंथर को हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया और हमने देखा कि ऐसा दिखने में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जिसका 4 पार्ट होता है। जो वर्ल्ड होता है उसका 4 पार्ट होता है। एकदम बाहरी वाला इसे एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, एकदम जो अंदर वाला जो वॉल होता है दैट इज कॉल्ड टेपिटम, उसके अंदर जो होता है दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड इसका काम क्या है? एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्ट करना, पूरे पोलन सैक को प्रोटेक्ट करना। एंडोथेशियम का काम है सेलुलोज लिग्निन प्रोड्यूस करके वो और भी मजबूत बनाना एक तरीके से। मिडिल लेयर नरिशेस द माइक्रोस्पोर को नरिश करता है, बट मेन जो नरिशमेंट का काम है उसका किसका काम है? ये टेपिटम का काम है, which develops, which nourishes the developing pollen grains. So I hope you have understood well. Best of luck.